में हूँ और हमारे यहाँ दिल्ली से आए हुए हैं सत्य प्रकाश जी राणा। सर, आपका परिचय? मैं सत्य प्रकाश राणा हूँ। दिल्ली से 3 बार एमएलए रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो सर, आपके यहाँ सलूम्बर विधानसभा में आए हो, आपका सलूम्बर विधानसभा में कहाँ कहाँ दौरा हुआ, यानी कि प्रवास हुआ है? यानी कि मैं लगभग सारे ही क्षेत्र में घूम चुका हूँ और अच्छा वातावरण है। अमृतलाल मीणा जी 2 बार से यहाँ विधायक हैं। बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं। जनता के बीच में उनकी अच्छी पैठ है और हम लोग भी इसीलिए यहाँ हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन और ज़्यादा मजबूत हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतें। तो अब तक का जो वातावरण है वो बिल्कुल क्लियर है कि बहुत अच्छे मतों से अमृतलाल मीणा जी चुनाव जीतने वाले हैं। तो सर, आपका जो दौरान जो सलूम्बर विधानसभा के गांवों में आपके रूट का प्रवेश हुआ था, जो आपने गांव गांव गए हुए, तो आपको गांवों का जो माहौल जो था ना, जनता की जो आपकी उनकी राय क्या थी? जनता की राय बहुत पॉजिटिव है। बहुत सारे काम हमारे क्षेत्र के विधायक ने किए हैं और क्योंकि वो 2 टर्म से विधायक हैं तो बहुत काम करने का उनको मौका मिला है और लोगों से मिलने का मौका मिला है। जनता ने भी उनको बहुत अच्छे तरीके से परखा है और पूरी परखने के बाद मुझे लगता है कि जनता इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि उनको तीसरी बार एमएलए बनाए। तो आपको सर कहीं गांवों में कोई समस्या भी हुई होगी, जो गांव में जैसे कि अब सरकार, राज्य सरकार दूसरी थी और एमएलए दूसरा था, तो उस समस्या को भी आपने कुछ विचार विमर्श करने की हुई? देखिए, क्या होता है कि ये जो राजनीतिक क्षेत्र है इसमें समस्याएं तो आती ही हैं और बहुत बड़ा इलाका है, बहुत सारे गांव इस क्षेत्र में है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम जो विधायक जी ने कमिटमेंट किए नहीं हो पाए, कुछ जनता ने बताया और वो उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो लोग रुष्ट नहीं है, वो लोग सहयोगात्मक भाव के साथ में बात कर रहे हैं और उन लोगों का ये विश्वास है कि इस बार नहीं हो पाए क्योंकि इस बार कोरोना में 2 साल चले गए, एमएलए फंड भी रिलीज नहीं हुआ और ऊपर से कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष का एमएलए होने के नाते से इतना फ्री हैंड अमृतलाल जी को नहीं मिला। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने वाली है। जनता भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है और इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र की जनता अब इस बात के लिए अमृतलाल मीणा जी के साथ खड़ी है कि अमृतलाल मीणा जी तीसरी बार विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बने और भविष्य में अगर अच्छे रिजल्ट आएंगे तो मीणा साहब मंत्री भी बन सकते हैं। अच्छा सर, एक समस्या यह भी है, ये सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में लगातार अमृतलाल जी को ही टिकट दिया गया, तो उसके लिए जो बागी चेहरे भी थे, तो उसका क्या रीजन था? ये तो चुनावी एक प्रक्रिया है और क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी में बहुत सारे लोगों को टिकट मांगने का एक अपना प्रयास होता है और अधिकार भी है उन सब लोगों का। टिकट एक को ही मिलती है तो थोड़ा सा दुख भी होना स्वाभाविक है, लेकिन सब लोग अब इकट्ठा हैं और सब लोग इकट्ठा मिलकर अमृतलाल जी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, और बागी हुए जो नेता दुर्गा प्रसाद मीणा, तो उनको वापस लेने का कारण क्या था? और जो कारण था तो लोगों का उसके विपरीत जारी जो पार्टी के होते हुए निर्दलीय खड़ा हुआ था। कोई ना तो कोई कारण है ना कोई विषय है। दुर्गा प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बीच में थोड़ा सा कुछ मनमुटाव हो गया था तो उन्होंने गुस्से में अपना नॉमिनेशन भर दिया था। अब वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे विधायक पद पर अगर विजय बन जाते हैं अमृतलाल जी, तो फिर का मुख्य एजेंडा सलूम्बर के लिए क्या रहेगा? देखिए, मैंने जैसे बताया ना आपको, यहाँ विकास के नाम पे ये क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, और यहाँ बहुत सारे विकास योजनाओं की आवश्यकता है। बहुत अच्छा होगा कि अमृतलाल मीणा जी अगर मंत्री बनेंगे तो उनको ज्यादा फ्री हैंड मिल पाएगा और सरकार में उनकी ज्यादा से होगी, तो इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा होगा और ये क्षेत्र भी एक विकसित क्षेत्र के रूप में
राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगा। अच्छा, तो जो जैसे कल हेमंत जी बिस्वा आए थे सलूम्बर में विधानसभा जो एक क्षेत्र में पहली बार मेवाड़ की धरती पर, यानी कि सलूम्बर की वीरा की जो नगरी कही जाती है, उस नगरी पर ये सलूम्बर पहली बार आए थे। तो कल आपने जो जनता जो देखी थी अमृतलाल जी की जो सभा में, तो सभा को जनता को देखकर आपको क्या महसूस लगता है, ये कितने वोटों से जीत पाएंगे? देखिए, बहुत ही अच्छी भीड़ वहां पहुंची थी और बहुत ही छोटे नोटिस पे इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है और जनता में जोश है। जैसे मैंने बताया ना, मैं तो सारे क्षेत्र में घुमा हूं, सिर्फ उस जनता को देख के ही मैं निर्णय नहीं करूंगा। पूरे क्षेत्र में ये आवाज है कि अमृता मीना जी बहुत अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। सर, एक लास्ट से क्वेश्चन है मेरे लिए। जब जैसे अपने बीजेपी में अभी जो भेदभाव ज्यादा चलता है, जो एक पार्टी दो पार्टी के हिसाब से, तो ये पार्टी कार्यकर्ता ही आपस में ऐसा क्यों होता है कि ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि दबाने की कोशिश करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है और राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन सब लोगों में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों में मन में होता है कि मैं भी चुनाव लड़ लूं या मुझे भी कोई कुछ मिल जाए। तो ऐसे एक सामान्य प्रक्रिया है, सब पार्टियों में होती है, हमारी पार्टी में भी है, लेकिन यहाँ कोई उठापटक वाला माहौल नहीं है। हमारे कार्यकर्ता बहुत ही जागरूक कार्यकर्ता हैं, बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, पूरा संगठन एकदम साथ में खड़ा है। और ये विधानसभा चुनाव तो अभी है, कुछ महीने बाद अभी पार्लियामेंट चुनाव भी आने वाला है और हम लोग इस बार 400 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो बहुत मजबूत तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार दोबारा से बनाएगी। मैं राजस्थान दड़कन न्यूज से गजेंद्र लखारा, ब्यूरो रिपोर्टर सलूम्बर, कैमरामैन योगेश जोशी के साथ।